चलो आगे आगे, अगला बेंच पे चलो, जल्दी चलो, ना मार के खून पी जाएंगे। देखो फिर यहीं यहीं बैठा, आगे चलो ना, आगे आगे। यहाँ कहीं बैठा है तुमने? यहाँ दिखता है? दिख रहा है? चुट्टा चोरवा सब पिछला जन्म में चोरी करता था। लाइव हो गया? शुरू करें? हाँ, कौन सा चैप्टर? मॉडर्न फिजिक्स। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नामे है चला प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दैट इज प्रकाश से विद्युत। किससे विद्युत? प्रकाश से विद्युत निकालना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश से क्या निकालना? विद्युत निकालना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज की थी हर्ट्ज ने, इसकी व्याख्या की है आइंस्टाइन ने। किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने 1903 में किया और इसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने 1905 में किया। अब क्या है ये, गौर फरमाइएगा। गौर फरमाइएगा। अगर ये सोलर प्लेट है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कौन प्रभाव? नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आप एक सोलर प्लेट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, और इस पर प्रकाश आपतित करवाइए। क्या आपतित करवाइए? जब इस पर प्रकाश आपतित करवाइएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। किसका उत्सर्जन होगा? आइए, इलेक्ट्रॉन को जब बैटरी में स्टोर कर लीजिएगा, इस चार्ज को जब बैटरी में स्टोर कर लीजिएगा तो बैटरी चार्ज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौर फरमाइएगा, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो यह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? आज जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में स्टोर कर लीजिएगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब इस इलेक्ट्रॉन को बैटरी में स्टोर कर लीजिएगा तो बैटरी क्या हो जाएगा? चार्ज। तो चार्ज हो जाएगा तो एक से हम बल्ब जला सकते हैं कि नहीं? प्रकाश से विद्युत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो विद्युत धारा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है? जब प्रकाश पड़ेगा इससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा जिसको बैटरी में स्टोर कर लेंगे, ये प्रकाश से विद्युत बनेगा, इसलिए इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हर्ट्ज ने। कितने ईस्वी में? और इसकी व्याख्या किसने की?
आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में खोज किसने की? हर्ट्ज ने 1903 में। व्याख्या किसने की? आइंस्टाइन ने 1905 में। इससे किस गुण को साबित किया गया? प्रकाश के कण गुण को। कौन गुण को? प्रकाश दिए और कण निकला, तो प्रकाश का कण गुण ना साबित हुआ? बोलो न रे। प्रकाश दिए और कण निकला, तो प्रकाश का कौन गुण साबित हुआ? कौन गुण साबित हुआ? कण गुण को साबित किया गया। और इस सोलर प्लेट में सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन का बना होता है। और क्षारीय धातु होता है। कौन धातु होता है? क्षारीय धातु में हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बोलो न रे। क्षारीय धातु के अलावे अन्य पर अगर आप यही प्रकाश दीजिएगा तो ये एक्सरे जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा? अगर प्रकाश के अलावे अन्य किसी पर भी ये आप दीजिएगा तो ये क्या जनरेट कर देगा? एक्सरे। लेकिन अगर क्षारीय धातु पर दीजिएगा तब क्या जनरेट करेगा? तब ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? क्षारीय धातु के प्लेट पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। लेकिन क्षारीय धातु के अलावे अगर किसी प्लेट पर प्रकाश पड़ेगा तो वो एक्सरे जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? लेकिन चला एक बात बताइए, प्रकाश से ये घटना जब भी होगी दिन में ही होती है, रात में होगी क्या? एक क्वेश्चन कहाँ तो हम डिस्कशन करवा रहे थे कि सोलर इमर्शन रॉड से कब पानी गर्म नहीं कर सकते हैं? रात में। कब नहीं कर सकते? क्योंकि रात में तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा नहीं, तो भैया हीटर गर्म होगा नहीं। ठीक है। सोलर ऊर्जा से चलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो कब ऑपरेट हो सकती हैं? रात में कि दिन में? दिन में ऑपरेट हो सकता। कल शायद कोनो क्वेश्चन में था, कहीं कहीं होगा। अब देखो चला, कहते हैं अब अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं सर ये ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये जो प्रकाश यहाँ से हम एगो बल्ब फिर यहाँ लगा दें और फिर यहाँ एगो बल्ब लगा के एक पे प्रकाश दे देंगे तो फिर बैटरी चार्ज मेरा नहीं हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इस सूर्य के प्रकाश से ही संभव है, क्योंकि एक न्यूनतम ऊर्जा आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का प्रकाश चाहिए। उससे न्यूनतम दोगे तो ये घटना नहीं होगा। एक न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा, कम से कम उतनी आवृत्ति, उतनी ऊर्जा, उतनी तरंगदैर्ध्य जिससे ये घटना घटित होगी, उस न्यूनतम ऊर्जा, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य को हम देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा और देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। बोलन रे। ये प्रकाश से जो विद्युत मिल रहा है ये केवल और केवल किसके प्रकाश में हो सकता है? सूर्य के प्रकाश। किसके प्रकाश में? किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में हो सकता है। क्लियर? तो कहते हैं वह न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा या तरंगदैर्ध्य जिस पर यह घटना घटित होती है, उस न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा या तरंगदैर्ध्य को देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा, देहली तरंगदैर्ध्य, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। इससे कम अगर ऊर्जा दोगे तो यह घटना होगा कि नहीं होगा? इस घटना के लिए कौन सा धातु का प्लेट चाहिए? क्षारीय धातु। अन्य पर अगर दोगे तो क्या दे देगा? एक्सरे देगा। कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। कितना ईस्वी में? 1903 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने किया, जिसके लिए 1921 ईस्वी में उसको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। 1905 में आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आइंस्टाइन ने किस गुण को साबित किया था? कौन? पीछे भी पढ़ाए थे हम लाइट चैप्टर में। कौन गुण को साबित किया? कौन गुण को साबित किया था? सोलर प्लेट किस धातु का बना होता है? क्षारीय धातु का बना होता है। अभी तो चला सोलर प्लेट के बारे में तुमको हम बताए भी होंगे। अभी हम मेरे पूरे मकान का वहां का बिजली बिल हमको लगता है 22 से 24 हजार पर मंथ आता है। और सोलर प्लेट से अगर हम चलाते हैं तो एक बार में वो बोला 3.5 लाख रुपया लगेगा और 25 साल की वारंटी होगी। कितने साल की? प्लेट की, बैटरी की नहीं। बैटरी तो 2 से 5 साल की वारंटी होगी, उसके बाद आपको चेंज करना होगा। तो 25 साल की वारंटी, बहुत सारे लोग अब सोलर प्लेट लगा रहे हैं
उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है 50% का। जितना भी आपका खर्च गिरेगा उसका 50% सरकार आपको देगी अगर आप सोलर ऊर्जा को यूज करते हैं। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए में एसी खाली नहीं चलेगा, बाकी पंखा बल्ब सारा का सारा चलेगा। तो अब लोग इसकी ओर मूव कर रहे हैं। अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर लीजिएगा, एक व्हीकल के बारे में हम आपको बताए होंगे, बताएं आपको, इनोवा एक आया है, एक व्हीकल भारत में, वो 1 साल वेटिंग में मिल रहा है। मतलब आज अगर आप बुक कीजिएगा तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अगले साल सितंबर के महीने में मिलेगा। अगले साल 100 महीना वेटिंग चल रहा है। 100 महीना हो गया कितना, 100 महीना तक वेटिंग चल रहा है। मतलब पूरे साल में 48 महीना हुआ, 48 48 सप्ताह हुआ, 100 सप्ताह वेटिंग चल रहा है। मतलब कितना साल हो गया, 2 साल। एक साल में कितना सप्ताह, 12 चौका 48, 50 52 को सप्ताह, 100 सप्ताह वेटिंग चल रहा है। मतलब 2 2 साल। अब समझो गाड़ी में खासियत क्या है उसकी। इनोवा हाई क्रॉस टोयोटा की गाड़ी है। हम भी सोचे कि ले लेते हैं, देखें भाई कैसा गाड़ी है, सब बड़ा तारीफ कर रहा था इनोवा हाई क्रॉस का। गाड़ी सही में हाई क्रॉस है, मतलब हाइब्रिड क्रॉस है। हाइब्रिड क्रॉस क्या है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल डीजल इंजन का कॉम्बो है। अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, बहुत कम दिमाग लगा के गाड़ी बना दिया। लेकिन वही बात है, कुछ नया जब लोग सोचता है तो उसकी वैल्यू होती है। 1 साल वेटिंग में है, मतलब 1 साल 1.5 साल कंपनी वेटिंग में है। अब तुम समझो जब आज गाड़ी खरीदने का मूड होगा मान लो, तो 1 साल के बाद गाड़ी देगा, हो सकता है तब तक नया मॉडल आ जाए। आओ कहता है हम 50% पेमेंट अभी ले लेंगे, तो अगर ब्याजे हो जाता है 1.5 लाख टका, गाड़ी है 36 लाख की, 36,50,000 की। तो हम एक आदमी लिया हुआ था वही गाड़ी, जब पहली गाड़ी बिहार में आई थी तो पहला उसी ने बुक किया था, कोई बिल्डर था। तो हम सोचे कि देखते हैं भाई यही ले लेंगे, ये तो अभी लेवे किया है, मात्र 17,000 किलोमीटर चढ़ा है, तो देख लेते हैं भाई ऐसा कौन गाड़ी है, 1 साल वेटिंग है, यही ले लेंगे। हम गए भी गाड़ी देखने, तो गाड़ी जब देखने गए ना, हम पूछे भाई आप काहे बदल रहे हो, तो बोला कि नहीं सर फॉर्च्यूनर लेने का विचार है, थोड़ा भौकाल होकर ज्यादा है। ठीक ना, तो अब गाड़ी में खासियत क्या थी, गाड़ी की खासियत ये थी चला कि अगर आप ट्रैफिक पे हैं तो ऑटोमेटिक बैटरी से चलने लगेगा, और जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रोड पे भी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, अगर बैटरी चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाएगा और बैटरी से चलने लगेगा। अब फिर जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इंजन ऑन हो जाएगा और बैटरी से चलने इंजन से चलने लगेगा। बढ़िया बात। ये ट्रैफिक वेफिक में जब जहां भी एक बूंद का आपका डीजल नहीं जलना है, पेट्रोल नहीं जलना है, आपका वो गाड़ी बहुत आसानी से चल पाएगा। और भी बहुत सारा गियर का समस्या नहीं था, स्कूटी वाला मामला था, आप एक्सलेटर दोगे ऑटोमेटिक आपका स्पीड के हिसाब से गियर अरेंज हो जाएगा, सनरूफ था, वगैरह 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 था। लेकिन फिर बाद में हमने गाड़ी लेने का प्लान चेंज कर दिया, इसलिए कि फिर लगा कि यार सेकंड हैंड क्या लेना, अपने को सूट नहीं करता, हम कोई भी सेकंड हैंड चीज को छूते नहीं है। तो फिर हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन गाड़ी सच पूछो, गाड़ी बहुत ही अच्छी है। आप तुम समझो, वो बोला कि 24 तक का माइलेज दे रहा है। कितना तक का, 24 25 तक का। इनोवा जैसी गाड़ी अगर माइलेज दे दो तो बहुत बड़ी बात है। फॉर्च्यूनर लोग कहता है ना कि ले लो, फॉर्च्यूनर का माइलेज है 8, 8 समझ रहा है, मतलब वो कर माइलेज नहीं, वो हाथी है। ओकरा में चला पेट्रोल पंप से ने टंकलौरी से तेल देना पड़ता है, वहां गड़बड़ चीज। लेकिन सब हम सोच रहे हैं हम भी वो गाड़ी ले लें। अभी तो चला मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, वो कार है, वो बाबूए जी ले लिए हैं। बीएमडब्ल्यू चला हमारे आपके रोड में सूट नहीं करता, उसका एक्सटेंशन बहुत कम है, नीचे से जमीन से जो एक्सटेंशन है वो बहुत कम है। फिर आप कहिएगा थार ले लीजिए, थार का भी गजबे भौकाल है। तो थार में समस्या ये है चला कि उसको 100 किलोमीटर चलाने के बाद आपको बेड लगा के सूतना पड़ेगा। नन चलाए हैं कभी? थार इज अ वन टाइप ऑफ ट्रैक्टर। भौकाली के चक्कर में जान दे दें तो
गाड़ी पर विचार चल रहा है। जैसे चला, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इंडिया का जितना गाड़ी है इंडिया में बिकता है उसका सबसे महंगा गाड़ी हम खरीद सकते हैं, लेकिन लेकिन हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा बगले में घर है, अपना मोटरसाइकिल से चल जाते हैं, चल आते हैं। क्या जरूरत झूठे के गाड़ी घुमाओ, हाँ हाँ घुमा है, नए स्टाफ मिला था अपनों से स्टार्ट किए, पट से आगे कुछ लगा। मोटरसाइकिल वेरी कंफर्टेबल। यहाँ से थोड़ा गांधी मैदान जाना है, हेलमेट लगाओ, कोई पहचानता है के जा रहा है, हेलमेट लगाओ, गली कुची से पुट 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 निकल के अपना गांधी मैदान में खड़े हो जाओ। अब तो चला जब जब घुमाएगा, हाँ हाँ आने दो आने दो आने दो, आओ आओ आओ, आर पागल। तो चला अब देखो, अभी जितना भी सैटेलाइट जाता है ऊपर, तो ऊपर वो लोग जनरेटर लेके थोड़े जाता है बिजली पैदा करने के लिए, नहीं जाता। वो लोग क्या करता है, चला जितना भी सैटेलाइट जाता है उसके बाहरी आवरण पर यही प्लेट लगा होता है। सूर्य की ऊष्मा तो सब जगह है, तो वहां सूर्य की ऊष्मा से यह चार्ज होता है और अंदर में ऊर्जा देता है। तो कहते हैं सोलर प्लेट क्षारीय धातु का बना होता है। किसका बना होता है? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर क्या देगा? एक्सरे। ये क्षारीय धातु है, इस पर अगर दीजिएगा प्रकाश तो बैटरी चार्ज करेगा, अन्य पर दीजिएगा तो क्या छोड़ेगा? एक्सरे छोड़ेगा। सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्लेट बना होता है, और किसका तार होता है? चांदी की। सोलर प्लेट किसका बना होता है? चला सिलिकॉन का, और तार किसका होता है? चांदी का। किसका? अब वह न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा तरंगदैर्घ्य जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है उसे देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा और देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। वह कौन न्यूनतम के उच्चतम? वह न्यूनतम आवृत्ति ऊर्जा या तरंगदैर्घ्य जिस पर यह घटना घटित होती है उसे देहली ऊर्जा, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति कहते हैं। अब इसका कुछ कुछ चला एग्जाम्पल है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग, अब देखो उपयोग क्या क्या है। सैटेलाइट वगैरह में चला इसके चारों तरफ सोलर प्लेट देखो लगा हुआ है ना। उसके बाद चला बैंकों की तिजोरियों से चोरी रोकने में, ई मूवी देखा था चला, धूम, धूम देखा था। काले गोरे का भेद करने में भी इसका उपयोग होता है। मान लो चला कि हम गोरे हैं, अब मेरे जगह पे वो काला आदमी रहेगा, हम गोरे हैं तो यहाँ सोलर प्लेट लगा दो, ये हम अगर गोरे हैं तो हम सभी प्रकाश को लौटा देंगे कि अवशोषित कर लेंगे? लौटा देंगे। तो बैटरी जो इसमें लगा हुआ फिर बैटरी होगा, वो ज्यादा चार्ज होगा कि कम चार्ज होगा? ज्यादा चार्ज होगा। और काला सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, वो लौटे हुए नहीं करेगा, जो इस पर पड़ेगा बैटरी चार्ज होगा। तो काले गोरे का भेद भी करते हैं। और अगर धूम मूवी तुम देखा होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। हाँ, तो देखो ये हीरा रखा हुआ है, इज अ डायमंड, है ना। और यहां चला बहुत उच्च तीव्रता का प्रकाश जला दिए, बताओ प्रकाश इसको पार कर पाएगा? काहे नहीं कर पाएगा? क्योंकि हीरे की सघनता बहुत ज्यादा है। अच्छा बताओ, प्रकाश अगर सघन माध्यम होगा तो प्रकाश धीरे धीरे कि तेज? धीरे धीरे। तो कहते हैं चला, और यहां पर हमने लगा दिया सोलर प्लेट। क्या लगा दिया जान हमार? सोलर प्लेट। अब यहां से गौर फरमाइएगा, ये हीरा है, क्या है ये? तो यहाँ चला लाइट लगा हुआ था, हीरा को प्रकाश पार कर पाएगा क्या? सबसे सघन माध्यम है, प्रकाश पार नहीं कर पाए। और यहाँ सोलर प्लेट से चला अलार्म सर्किट को कनेक्ट कर दिए। कौन सर्किट को? जब तू चला अपने जीवन में आगे बढ़ोगे ना, तुरा लगेगा कोई जो है ना, किसी के पास ज्यादा दिमाग नहीं है, लोग के पास लिमिटेड ब्रेन ही है। जो थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया उसके पास वो बुद्धिजीवी और बुद्धिमान कहलाया, न तो लगभग लोग सामान्य ही है। जब तुम आगे जा, अब देखो ये कितना इस पर सिनेमा बना दिया, ये इतना भयानक चोरी अगर बना दिया अगर कोई माई बाप ने। अब यहाँ हीरा है, तो हीरा है तो प्रकाश इसको पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे हीरे की चोरी होगी, हीरे की चोरी होगी, प्रकाश सोलर प्लेट पर पड़ जाएगा। प्रकाश सोलर प्लेट पर पड़ेगा
तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह जब अलार्म सर्किट में जाएगा कहो हाई सिक्योरिटी सिस्टम, नहीं, जबकि सिंपल सा साइंस है। जो सोलर प्लेट का यूज करके अगर हम अलार्म सर्किट को करंट दे देते हैं तो अलार्म बज जाएगा, उसी में 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा, सोलर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, फिर अलार्म बजेगा, उतने देर की चोरी को दिखाया गया है। क्लियर है? तो बैंकों की तिजोरियों से चोरी रोकने में भी इसका उपयोग होता है, काले गोरे के भेद करने में इसका उपयोग होता है, सैटेलाइट में इसका उपयोग होता है। अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं सैटेलाइट में तो सैटेलाइट के चारों तरफ सोलर प्लेट लगा दिया जाता है ताकि ऊर्जा की कोई दिक्कत ना हो। अभी चला, ये इतना बढ़िया चीज है कि आप समझिए कि वो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एगो प्लेट लगा लीजिए, एगो छोटका बैटरी ले लीजिए, आप बैटरी चार्ज करके आराम से सब काम कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये प्रदूषण फ्री भी है, प्रदूषण भी इससे नहीं होता है। आपको कहेगा सबसे कम प्रदूषण अगर होता है वो सौर ऊर्जा से होता है। कहां से होता है? सौर ऊर्जा। डायरेक्ट प्रकाश का सबसे प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा है? प्रकाश का सबसे डायरेक्ट स्रोत कौन है? कौन है? सौर ऊर्जा है। कौन है चला? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो देखो, सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट द्वारा बैंकों की तिजोरियों से चोरी रोकने में, काले गोरे का भेद करने में, स्ट्रीट लाइट में तो देखवे किया होगा। अरे बोलो न रे, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट का मतलब होता है रास्ता, हम लोग कहते हैं स्ट्रीट फूड, मतलब रास्ता का खाना। आजा मोरे राजा। पदार्थ दो प्रकार का, एक प्रदीप्त, एक स्फुरदीप्त। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है स्फुरदीप्त। ठीक है? हाँ 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 हाँ। बाबू सुना, एक होता है प्रदीप्त और एक होता है क्या? स्फुरदीप्त। देखो, अभी चला एगो आज सुबह में नया कांड हुआ है, तुम लोग को भी बता दें। कांड ये हुआ है कि एगो लड़का है, वो एडमिशन ले लिया है बैच में। अब बैच के सब लड़का को कहता है कि बिहार पुलिस में सेटिंग करवा देंगे, वहां सेटिंग करवा देंगे, यहाँ सेटिंग करवा देंगे। वो यही कामें करता है, यहाँ भी एडमिशन ले लेता है, कहीं और भी एडमिशन ले लेता है, कहीं और भी एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेके 10 दिन जाता है, फिर बच्चों को कन्विंस करता है, उससे फिर पैसा लेता है और लेके भाग जाता है। तो आज संजोग से वो लड़का पकड़ा गया, तब अपना बात वो बताया। हर जगह वो एडमिशन लेता है, उसका पूरा गैंग चलता है। धीरे धीरे तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, फिर कहेगा कि तुम्हारा सेटिंग करवा देंगे। ठीक है? तो कृपया इस पर ध्यान दें। अगर कोई लड़का ऐसा करता हुआ अपने संस्थान में पाया जाता है तो उसको हम तक सम्मान पूर्वक पहुंचाएं। आज ओकर पूरा सम्मान हुआ है, ओकरो सम्मान कर देंगे। मतलब होता क्या अंचला, कुछ कुछ लोगों के दो पापा होते हैं। दोगले ही सब काम कर सकता है, सही आदमी तो ये काम नहीं है ना करता है। तो ये तो दुष्ट चुटमलगिरी का हद न है। भोला भाला बच्चा को फंसा के ओकरा से पैसा ले लेना, अब पैसा लेके भाग जाना। लड़की लोग भी दूगो ओकरा पैसा दी है, अभी शाम में भेद खुलेगा ओकर। आप जे देने वाला है वो कितना छोटा है, जो पैसा देने वाला है वो कितना बड़ा चोट्टा है, कितना बड़ा नालायक है वो देखो। आज तो चला, इतना मार लगा है उसको, चल के जा नहीं पाया वो। ये तो गलत बात नहीं चला, मेरा कोचिंग ना बदनाम होगा। कल होकर लोग कहेगा वहां जो इतना भीड़ है वो काहे है। एसके जा खुद सेटिंग करवाता है, रेलवे में अगर बहुत पहुंच है। कल होके यही सब बात मार्केट में आएगा। कहते हैं एक होता है प्रदीप्त, एक होता है स्फुरदीप्त। जैसे चला, प्रदीप्त होता है रोड पर लगा हुआ लाइट, देखे हो? कहाँ देखे हो?
रोड पर लगा हुआ अगर आप लाइट देखे हो, रोड पर लगा हुआ अगर आप लाइट देखे हो, तो आप एक चीज गौर करना कि रोड पर रात में देखना, उस पर प्रकाश पड़ता है तो चमकता है, अब प्रकाश नहीं पड़ता है तो नहीं चमकता। देखे हो ऐसा? वो प्रदीप्त पदार्थ है। आ घड़ी देखे हो, घड़ी वो स्फुरदीप्त है। जब लाइट बंद हो जाए, लाइट जब रहेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, लाइट नहीं रहेगा तब वो चमकेगा, बोलवे नहीं करेगा। रोड पर जो लगा हुआ प्रदीप्त पदार्थ है, उस पर प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं चमक। जितना प्रकाश देंगे उतने चमकेगा, उससे कम आवृत्ति का चमकेगा, उससे कम आवृत्ति का चमकेगा। अस्फुरदीप्त पदार्थ होता है कि जब प्रकाश रहे तो उसको अवशोषित करे, अब प्रकाश न रहे तो चमके। बोलन रे, इसमें क्या लिखेंगे? प्रकाश रहे तो चमके कि ना रहे तो चमके? प्रकाश रहे तो चमके, ना रहे तो ना चमके। इसमें आइएगा, प्रकाश रहे तो अवशोषित करे, अवशोषित करे, और ना रहे तो उत्सर्जित करे अर्थात चमके। लेकिन ये होगा क्या ना, चला एग्जाम हॉल में जाते जाते ये उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों रहता है, प्रदीप्त स्फुरदीप्त। प्रदीप्त और प्रतिदीप्त एक के है, बोल रहे। तो एग्जाम हॉल में ही पलटी मार देगा, तो पलटी मार देगा तो कर उपाय जुगाड़। क्या? अब जुगाड़ क्या है देखो, एकरा में प्रो है ना, हमर पलटी ने मारता है, तुरंत ने मारेगा आज के बाद। एकरा में प्रो है क्या? प्रो फॉर प्रकाश, यानी प्रो रहेगा तो चमकेगा, प्रो नहीं रहेगा तो नहीं चमके। एकरा में प्रो रहेगा तब शोषित करेगा, प्रो नहीं रहेगा तब चमके। बुझाया कि ना? प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। क्लियर है? बोलो ना रे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, प्रदीप्त पदार्थ या प्रतिदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह पदार्थ उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है, प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाता है। सही की गलत? वैसा स्फुरदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह अवशोषित कर लेता है, और प्रकाश समाप्त हो जाने पर वह प्रकाश को क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है। एक एग्जाम्पल है घड़ी का सुइया, बिजली के स्विच, कुछ कुछ स्विच आता है चला अनहरिया में चमकेगा। एक एग्जाम्पल है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ट्यूबलाइट, रोड पर लगा रेडिएटर वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया चला पुराना जमाना के ट्यूबलाइट। तो इस सबको प्रकाश दीजिएगा तब चमकेगा कि नहीं दीजिएगा तब भी चमकेगा? प्रकाश देंगे तो चमकेगा। प्रतिदीप्त पदार्थ जो होता है, ये होता है, चला हम याद कीजिए कि आपको हम पढ़ाए थे कि ट्यूब के आंतरिक सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप लगा हुआ होता है, पढ़ाए थे, जो पराबैंगनी को दृश्य में बदलता है। अरे बोलो, पढ़ाए थे? झूठो? यस। हाँ, तो वही प्रतिदीप्त पदार्थ है। अगर आंतरिक सतह पर जिंक सल्फाइड का लेप लगाइएगा तो नीला रंग देगा, कुनीन सल्फेट तब भी नीला, फ्लोरसीन लगाइएगा तो हरा, कैडमियम बोरेट का लेप लगाइएगा तो गुलाबी। ये वो प्रतिदीप्त पदार्थ है जो ट्यूबलाइट को जो फोड़ते थे तो आंतरिक सतह पर था चूना चूना टाइप का, वही है। तो तुमको एक को पूछेगा, फ्लोरोसिन या जिंक सिलिकेट, ये हरा रंग देता है। लेजर लाइट जानती हो? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये क्या होता है? चला लेजर लाइट की अगर हम बात करें, गांव घर में देखा है लेजर लाइट डालते हुए? एक बार क्या हुआ, चला नाटक हो रहा था गांव में, नाटक हो रहा था, मेरे गांव में नाटक होता है और हम जम के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब रोल नहीं लेते हैं लेकिन फाइनेंस करते हैं उसको 100%। गांव का जितना भी लड़का का कोई भी कार्यक्रम होता है और हम वहां उपस्थित हैं, 100% फाइनेंस हमारा होता है, खास करके नाटक और क्रिकेट में।
मतलब 1 रुपया किसी को नहीं देना है। और हम नाटक इसलिए करवाते हैं, चला कि हमको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन नाटक से बना। हम नाटक में बहुत सारा चीज सीखे, स्टेज का फियर कंप्लीट मेरा समाप्त हो गया, अच्छे से बोल पाते ना, तो गांव देहात का बच्चा चला कहाँ से बोल पाते। क्रिकेट से भी बहुत चीज सीखने को मिला, क्रिकेट से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई, लीडर बनने का, कैप्टन बनने के बाद ना बहुत सारा चीज हैंडल करने की कैपेसिटी आ जाती है। तुम क्रिकेट खेल के देखो, जीवन का आधा चीज तुम सीख जाओगे वहां। जीत को में खुश होना और हार को बर्दाश्त करना, ये दो चीज तो तुरा ही जाएगा। बहुत लॉस हो जाएगा तब भी तू टेंशन नहीं लेगा, आप बहुत प्रॉफिट हो जाएगा तब भी तुमको ये पता होगा कि कभी हम हार भी सकते हैं। क्रिकेट तुमको यही सिखाता है। तुम खूब बढ़िया खेलो, खूब जीत जाओ, अगले दिन हार जाओगे। जिस दिन जीतोगे उस दिन खूब हल्ला करोगे, अगले दिन फिर वो तुम्हारा सामने में बहुत हल्ला करेगा। अगला मैच में जब तुम जीत भी जाओगे तो हल्ला नहीं करोगे, कहीं साला फिर हार जाएंगे तो ये बहुत हल्ला करेगा। सही कि गलत? और हार को तुम बर्दाश्त करना सीख गए तब तो तुम महामानव बन गया। हार को चला बर्दाश्त करना अगर नहीं सीखोगे तो ये क्रिकेट तुमको सिखा देगा। क्रिकेट जो है ये तुमको सिखा देगा। मूवी देखो, मूवी में हमेशा तुमको पॉजिटिव चीजों के बारे में दिखाई देता कि हीरो देखो बढ़िया काम करता है, जब बढ़िया काम करता है समाज उसको रिस्पेक्ट देता है। सिनेमा लगभग यही चीज सिखाता है। अब उल्टा पुल्टा सिनेमा अब तुम चल जाओगे देखने इमरान हाशमी के तो अलग बात। अगर अच्छी मूवी आप देखिएगा तो या तो देश प्रेम सिखाएगा या अच्छा काम करना सिखाता है। तो चला नाटक में क्या हुआ, एक बार हम डायरेक्टर थे तो अध्यक्ष भी हम ही थे। मेन स्टेज पे हम बैठल थे, तो एक बुढ़वा उसमें क्या करता था, कोई सामने से लेजर लाइट निकालता था, ठंडी के टाइम था, दशहरा पूजा के बाद, आज चट से मारता था, पट से फिर रख लेता था। और उसमें लड़का ही लड़की बनती है, लौंडा नाच जगरा कहते हो। जैसे सीन होने के बाद बीच में एंटरटेनमेंट होता है, तो लौंडा नाच उस बार क्या हुआ था ना, लड़की ही डांस करने के लिए आई थी। हमारी अध्यक्षता में पहली बार ऐसा हुआ था, गांव में पहली बार ऐसा हुआ था। मतलब लड़की लोग जो डांस करती थी वो लोग आई थी, वही लोग नृत्य कर रही थी। वो बुढ़वा क्या करे ना, इसे निकाले, आप साला जैसे वो निकाले तो ओकरा पे बहुत गंदा चीज लिखल था। जैसे वो दिल बनाइल था और तीर के निशान था, ओकरा में आई लव यू लिखल था। बुढ़वा वो लेजर लाइट ले ऐसे मारे फिर रख ले। आप साला ओकरा में जैसे वो मारे कि हो छोड़वा सा पूरा हो, ऐसा लग गया कि व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो हम सोचे इस साला बुढ़वा को के है एकरा पहले खोजो। तो खोजे तो चला, प्रकाश तो हमारा पढ़ल है ये है, ऐसे जैसे निकाला फिर रखा, हम बुझ गए साला ये तो 30 डिग्री के कोण पर अभिलंब से इतना मुड़ के आ रहा है। हम भैया उसी डायरेक्शन में चल दिया, जाके अपना स्थिर से देख रहे हैं कहां से आ रहे हैं। अब बुढ़वा लेकिन बहुत तेज, उस साला पता नहीं लगने दे रहा था। फिर एक बार वो निकाला, जैसे निकाला कि हम कह रहे बाबा मामला तो गड़बड़ कर रहा है तू ही। और बुढ़वा महाखच्चड़, मतलब ओकर बहुत सारे जगहों पर गड़बड़ का खबर था उसका। कुछ कुछ बुढ़वा जैसे नहीं होता गांव घर में महाखच्चड़, वही खचड़ा बुढ़वा था। सब जैसे उसको पकड़े सब कहा यही होगा। तब उसको फिर ले गए बाहर कोपचा में, कोपचा में ले जाकर भर मन लगा, 10-20 थोपी म्याज हो गया हरिहर। अब चला लेजर लाइट क्या है, एक वर्णी प्रकाश देता है, एक के रंग का प्रकाश देता है, और दूर तक इसका प्रकाश जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को केंद्रित होकर छोड़ता है। केंद्रित होकर क्यों छोड़ता है, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस प्रकाश को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। तो एक जगह केंद्रित करता है, दूर तक प्रकाश जाता है। बोलो न रे, एक वर्णी प्रकाश छोड़ता है। आयकर फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग emission of radiation, light amplification by stimulating emission of radiation। क्या मिला रहा है सर, सही लिखेंगे नहीं?
स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उद्दीपन। क्या होता है चला? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लेजर लाइट क्या उत्पन्न करता है, कहेंगे उद्दीपन। क्या उत्पन्न करता है? उद्दीपन उत्पन्न करता है। एक वर्णी प्रकाश देता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और एलईडी केंद्रित होकर एक जगह से दूर तक जाता है कि नजदीक तक जाता है? कहते हैं चला लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटिंग का अर्थ क्या होता है? उद्दीपन। यह एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है, यह उद्दीपन उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। उद्दीपन का मतलब होता है चमक। यह एक जगह केंद्रित होकर होता है, इसलिए कहां तक जाता है? दूर तक। इसकी खोज कैलिफोर्निया के थियोडोर मेनन ने किया था। किसने किया था? अब एक चला उपयोग क्या है, तुम अगर नहीं जानते हो तो जानो। आजकल लेजर से ऑपरेशन भी हो रहा है। लेजर से लेसिक ऑपरेशन सुने हो? लेजर से पथरी का ऑपरेशन होता है। लेजर से सीडी डिस्क देखा है? पहले जो आता था, अब तो पेन ड्राइव आता है। सीडी डिस्क लेजर लाइट से पढ़ाता था। सीडी डिस्क को रीड करने के लिए हम लोग लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। सर्जरी में, पथरी के उपचार में, सीडी डिस्क को पढ़ने में, ये जो सीडी डिस्क है इसको पढ़ने के लिए हम लोग लेजर लाइट उपयोग करते थे। अब चला सर्जरी में, पथरी के उपचार में। ये वो छेद करेगा, पत्थर को क्या करेगा? गला देगा, तोड़ देगा। वेल्डिंग में भी चला। निशानेबाजी में तुम देखता होगा, बंदूक वगैरह पे देखता है वो लाइट निकल के जाता है, सामने वाला पे मारता, टक। नहीं देखा है रे? निशानेबाजी में भी हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। वेल्डिंग में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बोलन रे? एक होता है मॉस, इसका फुल फॉर्म याद रखो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। लेजर एक वर्णी देता है कि अनेकों वर्ण का देता है? एक वर्णी प्रकाश देता है। बोलन रे? लेजर लाइट दूर तक प्रकाश जाता है। लेजर में लिख लो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेजर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेजर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेजर में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल। क्यों? क्योंकि वो सभी प्रकाश को केंद्रित होकर एक जगह भेजता है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? लेजर एक वर्णी प्रकाश देता है ना। अब प्रदीप्त मतलब प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। स्फुरदीप्त प्रकाश रहेगा तो अवशोषित करेगा, नहीं रहेगा तो चमकेगा। सही कि गलत? अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया 1903 में, व्याख्या 1905 में आइंस्टाइन ने किया, जिसके लिए 1921 में उसे नोबेल मिला। क्षारीय धातु के प्लेट पर अगर प्रकाश देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्य पर देंगे तो एक्सरे निकलेगा। सही है ना? और सोलर प्लेट में कौन धातु होता है? सिलिकॉन और चांदी। पहला ऑप्शन सिलिकॉन मारेंगे, दूसरा क्या मारेंगे? चांदी। प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण गुण की व्याख्या होती है कि तरंग? कण गुण की व्याख्या होती है। एक क्लास और चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिस्ट्री। सुन लो, बता देते हैं, चुको किया हो नहीं। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से 1 नंबर से फिजिक्स स्टार्ट होता है। ये रोटेशन बैच है, ये ऐसे ही चलता है। अभी स्टार्ट क्या करेंगे? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बाद फिर स्टार्ट क्या करेंगे? फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 से। थैंक यू वेरी मच। संजय जी, हम आपका बात सुन लिए हैं, बहुत जल्द कुछ करते हैं।